हेलो फ्रेंड्स, मैं आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभिमन्यु, गौरव और पार्थ राजकुमारी तपस्या के साथ उस रहस्यमयी जगह पर थे जहाँ पहले गौरव, उन्नति और हेजल फंस गए थे। राजकुमारी तपस्या द्वारा उन्हें पता चला है कि उस जगह पर सभी चंद्रवंशी बहुओं को गाड़ा गया है। अभिमन्यु ने आपसी सहमति से उन सभी चंद्रवंशी बहुओं का अंतिम संस्कार करने की सोचा। उन्हें जलाने के लिए जरूरी सामान ढूंढने के लिए वह लोग वहां बने एक मंदिर में गए। मंदिर के अंदर झांकने पर वह चारों दंग रह गए। वहां प्रताप सिंह अपनी तीनों रानियों के साथ कालखोर की पूजा कर रहे थे। उनकी पूजा अंतिम चरण में थी, जहां वह तपस्या का रक्त अपनी लंबी आयु के लिए कालखोर को अर्पित करने जा रहे थे। मैं यह नहीं होने दूंगा, भगवान हमारे साथ है, तभी उन्होंने हमें इस जगह तक पहुंचाया है। उन सबको देखकर अभिमन्यु गुस्से में बोला। वह जल्दबाजी में अंदर जाने लगा। तभी राजकुमारी तपस्या ने अपनी शक्तियों से उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। ऐसा करने के बाद राजकुमारी तपस्या ने पार्थ से कहा, उससे बोलो कि जल्दबाजी में कोई भी बेवकूफ़ी ना करे। अगर तुम तीनों ने इनकी पूजा में जरा भी दखल देने की कोशिश की तो यह तुम्हारी जान लेने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे। राजकुमारी तपस्या सही कह रही हैं अभिमन्यु। पार्थ ने उनकी बात पर सहमति जताते हुए सारी बात अभिमन्यु से कही। यह लोग अभी बहुत पावरफुल है। हम जिस काम के लिए आए हैं हमें वही करना चाहिए। मैं भी इनकी बात से एग्री करता हूँ। उन्होंने हमारी जान ले ली तो सब कुछ इनके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर हमारे पास कोशिश करने का मौका भी नहीं रहेगा और तपस्या अपनी जान से हाथ गंवा बैठेगी। गौरव ने अभिमन्यु को समझाया। ना चाहते हुए भी अभिमन्यु को उनकी बात पर हामी भरनी पड़ी। वह तीनों फिर से दरार के जरिए अंदर की तरफ झांकने लगे। पूजा समाप्त होने के बाद सुभद्रा ने रक्त का पात्र उठाया और प्रताप सिंह को देते हुए कहा, लीजिए स्वामी, रक्त अर्पित कीजिए। प्रताप सिंह ने सुभद्रा के हाथ से वह कटोरा लिया और कालखोर की मूर्ति को रक्त से अभिषेक किया। बाहर से देखकर अभिमन्यु, गौरव और पार्थ को काफ़ी हैरानी हुई। अब तक उन्होंने सुभद्रा, सुनैना और सुकृति को मूर्ति के रूप में देखा था। अब उनकी मूर्तियां हिल डुल रही थी और साथ में बात भी कर रही थी। यह सब देखकर उन्हें भय का अनुभव हुआ। रक्त अर्पित करने के बाद प्रताप सिंह को अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। उनके शरीर से पीली रोशनी निकल रही थी। अब वह दिखने में पहले से ज़्यादा जवान नजर आ रहे थे। सुभद्रा, सुनैना और सुकृति उनकी तरफ प्रेम भरी नज़रों से देख रही थी। खुद को पहले की तरह ऊर्जावान पाकर प्रताप सिंह को भी अच्छा महसूस हो रहा था। आज इतने सालों बाद हम खुद को इतना ऊर्जावान महसूस कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा एक पुनर्जन्म हुआ है, किसी जवान व्यक्ति के रूप में। प्रताप सिंह चहक कर बोले। राजकुमारी तपस्या के राजघराने की बात अलग ही है, सुनैना ने उत्तर दिया। और सोचिए, कल अभिमन्यु और उस लड़की की शादी के बाद जब हम उनका रक्त बंधन करवाएंगे और कालखोर को अर्पित करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? यह हमारी अंतिम बलि है। उसके बाद हमें इन सब से छुटकारा मिल जाएगा और हमारी मूर्तियां सजीव हो जाएंगी, सुभद्रा ने बताया। यह नई बात थी जो अभिमन्यु और उसके दोस्तों को पता चली थी। वह यह सुनकर हैरान हो गए। लेकिन यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? यह लोग तो मर चुके हैं,
फिर ये वापस जिंदा कैसे? अभिमन्यु ने पूछा। उन सबके मन में काफ़ी सवाल उठ रहे थे। इन्हें यह प्रक्रिया दोहराते हुए बहुत वक्त हो गया है, लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा। इतना वक्त बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। इन्होंने काफ़ी सिद्धियां हासिल कर ली होंगी। उन्हीं सिद्धियों में से यह भी कोई एक सिद्धि होगी जो व्यक्ति को संजीव कर देती है। राजकुमारी तपस्या ने अंदाज़ा लगाया। उसे भी इस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वह वहाँ छुपकर प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियों के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में उनका कार्य संपन्न हो गया। तब वह चारों बाहर निकले। यह अभिमन्यु और उनके दोस्तों के लिए अच्छा अवसर था, जब वह अंदर जाकर वहाँ रखी मशालों का प्रयोग करके सभी चंद्रवंशी बहुओं को जला सकते थे। जैसे ही प्रताप सिंह अपनी तीनों रानियों के साथ बाहर निकले, वहाँ रेत का एक भयंकर तूफान आया। आसमान काला होने लगा और चारों तरफ काली मिट्टी उड़ने लगी। लगता है हमें यहाँ काफ़ी समय हो गया है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वह सभी हम पर हमला बोल दे, सुनैना ने चिंतित स्वर में कहा। सबने उसकी बात पर हामी भरी और तेज गति से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह रेत का तूफान काफ़ी तेज था। वह उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था और उसकी वजह से आसपास का कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अभिमन्यु, गौरव और पार्थ खुद को बचाने के लिए कालखोर के मंदिर में चले गए। कहीं हमने इस जगह पर आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? हम यहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। ऊपर से आए अचानक इस तूफान से कैसे निपटेंगे? गौरव ने परेशान होकर कहा। हमें इस तूफान के शांत होने का इंतज़ार करना होगा, शायद उसके बाद हम अपना काम कर सके, पार्थ बोला। अभिमन्यु ने उसकी बात पर सहमति जताई। तभी राजकुमारी तपस्या ने कहा, नहीं, इंतज़ार करने का समय नहीं है। यह एक अच्छा अवसर है, जब सभी चंद्रवंशी बहुएं अपनी कब्र से बाहर निकली हैं। यह ऐसा समय होता है जब उनकी शक्तियाँ चरम पर होती है। और ऐसा क्यों? पार्थ ने हैरानी से पूछा। इन सब की बलि एक ही समय पर दी गई है। जब भी इनकी बलि का समय होता है, उनके मन मस्तिष्क की यादें जागृत हो जाती हैं और यह बदला लेने को आतुर हो उठती है। इस वक्त ये इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इनका सामना कोई नहीं कर सकता। हमने इनके साथ कुछ वक्त बिताया है। हम इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानते, पर इस समय से अच्छी तरह से परिचित हैं। राजकुमारी तपस्या ने चंद्रवंशी बहुओं से जुड़ी बातें उन्हें बताई। एक बात पूछूं, आप और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से बाहर कैसे निकले? और यहाँ से बाहर निकल गए तो महल से बाहर क्यों नहीं गए? या आप लोगों की मुक्ति क्यों नहीं हुई? गौरव ने पूछा। हमारे शरीर आज भी इस जगह पर दफन है। उसके अंतिम क्रिया न होने की वजह से हमें पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल पाई। राजकुमारी तपस्या अपनी आत्मा मुक्ति की कहानी उन्हें बताने लगी। जब हमारी मौत की खबर विक्रमगढ़ पहुंची थी, तब सब लोग बहुत निराश हुए थे। उन्होंने हमारी मौत का रहस्य का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सच उनके सामने नहीं आ पाया। कुछ समय बाद कुछ भले लोगों ने हमारी बलि देने और हमारे साथ हुए अन्याय के बारे में उन्हें बताया, तो उन्होंने हमारी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई थी। हमारी आत्मा इस जगह से तो मुक्त हो गई, लेकिन महल के काले जादू और अंतिम क्रिया ना होने की वजह से मुक्ति के द्वार आज तक नहीं खुले। पार्थ ने राजकुमारी तपस्या की कहानी अभिमन्यु और गौरव को सुनाई तो उन दोनों को काफ़ी दुख हुआ। टप्पू बिल्कुल सही कह रही थी। उसने आपको मुक्ति दिलाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की थी।
तो अब हम पीछे कैसे हट सकते हैं? अभिमन्यु ने भारी आवाज़ में कहा। राजकुमारी तपस्या की कहानी सुनकर उसे काफ़ी साहस मिला। उसने इधर उधर देखा तो वहाँ काफ़ी सारी मशालें जल रही थी। उसने एक मशाल गौरव और दूसरी पार्थ को दे दी और एक अपने हाथ में ले ली। डरने से कुछ नहीं होगा, चलो उनका सामना करते हैं, अभिमन्यु ने कहा। इस बार पार्थ और गौरव को भी बिल्कुल घबराहट महसूस नहीं हो रही थी। दोनों उसके साथ चलने के लिए तुरंत तैयार हो गए। वह बाहर आए तो उन्हें काफ़ी सारी काली आकृतियाँ दिखाई दे रही थी और उन सब के बीच में प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियाँ फंस चुके थे। आप जल्दी से कुछ कीजिए, इससे पहले कि यह हमारी जान ले ले, प्रताप सिंह ने चिल्लाकर कहा। उनसे बचने के लिए सुभद्रा, सुनैना और सुकृति प्रताप सिंह के चारों तरफ हाथ पकड़कर खड़ी कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। उनके आसपास एक सुरक्षा चक्र बन चुका था जिसको वह चंद्रवंशी बहुएं भेद नहीं पा रही थी। वहाँ उनके रोने का भयंकर स्वर गूंज रहा था। उनका ध्यान अभी प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियों पर था। यह अच्छा अवसर है जब हम उन पर हमला बोल सकते हैं, राजकुमारी तपस्या ने सुझाव दिया। उनकी बात मानते हुए अभिमन्यु, गौरव और पार्थ उनकी तरफ बढ़ रहे थे। घेरे के आसपास खड़ी सुभद्रा, सुनैना और सुकृति को वह तीनों उसकी तरफ आती दिखाई दिए। सुभद्रा ने चिल्लाकर कहा, हमारे अलावा कोई और भी यहाँ मौजूद है। उनके पास अग्नि है। अगर उन्होंने इन्हें जलाने की कोशिश की तो साथ में हमारी भी जान चली जाएगी। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। पिछली कई सदियों से हम इस मूर्ति के अंदर फंसे हुए हैं। आज जब फिर से जीवित होने का अवसर आया है तो इतनी आसानी से खुद को अग्नि के हवाले नहीं होने देंगे, सुनैना बोली। उन चारों पर खतरा बढ़ता जा रहा था। चंद्रवंशी बहुएं तो उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन उन्हें जलाने के लिए जो भी आ रहा था वह उनके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाला था। इन सब से कैसे निपटना है वह तो हम बाद में देख लेंगे। उससे पहले हमें हाथ में मशाल लेकर आ रहे लोगों से निपटना होगा। सबसे पहले तो वह यहाँ पहुँचे कैसे? अब जब इस जगह पहुँच ही गए हैं तो वापस कभी नहीं जा पाएंगे, सुभद्रा ने गुस्से में कहा। जल्दी कुछ करिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, प्रताप सिंह ने कहा। सुभद्रा, सुनैना और सुकृति तीनों एक साथ जोर से चिल्लाई। इसी के साथ चंद्रवंशी बहुएं अपनी जगह पर रुक गई। उन्होंने प्रताप सिंह का हाथ पकड़ा और हवा में उड़ते हुए चंद्रवंशी बहुओं के घेरे को तोड़ते हुए दूसरी तरफ आ गई। उनके सामने अभिमन्यु, गौरव और पार्थ मौजूद थे। वह चारों उन्हें गुस्से से घूर रहे थे। प्रताप सिंह का सारा सच भी उनके सामने आ चुका था, इसलिए दिखावा करना व्यर्थ था। उन्होंने गुस्से में अभिमन्यु से कहा, हमने तुम्हारी माँ से कहा था कि तुम्हें इन सब से दूर रखे। ना तो वह हमारी बात समझी और ना ही तुमने अपनी जिद छोड़ी। मुझे अफसोस होता है आप पर। आपकी हालत इतनी बुरी है और ऐसे समय में भी आप मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं जानता हूँ आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने मुझे मार दिया तो फिर रक्त बंधन करके बलि किसकी चढ़ाएंगे, कहकर अभिमन्यु हंसने लगा। प्रताप सिंह चुप हो गए। वह जो भी कह रहा था वह सच था। वो मजबूर थे और अभिमन्यु को चाहकर भी चोट नहीं पहुंचा सकते थे। हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, पर तुम्हारे साथ और भी 3 लोग मौजूद हैं जिन्हें हम इतनी बुरी सज़ा देंगे कि आपकी रूह तक कांप जाएगी, सुभद्रा ने गुस्से में कहा। वह सब राजकुमारी तपस्या को देख पा रहे थे। सुनैना ने उनका साथ देते हुए कहा, राजकुमारी तपस्या इस जगह पर आने से पहले भूल गई होंगी। इस जगह से उन्हें बहुत मुश्किल से मुक्ति मिली थी।
लगता है इन्हें इस जगह से बहुत प्यार है। जो फिर यहाँ वापस आ गई, और अब जब वापस आ ही गई हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब यह कभी महल लौट भी पाएंगी। उसके आगे सुकृति बोली, हमें धमकी देने का कोई फ़ायदा नहीं। एक बार उन चंद्रवंशी बहुओं को तो देख लीजिए जो आपसे बदला लेने के लिए कब से इंतज़ार कर रही थी। लगता है आज उनका इंतज़ार पूरा हो गया है। आपने अपना सुरक्षा चक्र तोड़कर अच्छा नहीं किया। हमसे बाद में निपट लीजिएगा, पहले उनसे निपटने का रास्ता ढूंढिए, राजकुमारी तपस्या ने मुस्कुराकर कहा। उनके कहते ही प्रताप सिंह सहित उनकी तीनों रानियों का ध्यान चंद्रवंशी बहुओं की तरफ गया जो खुखार होती जा रही थी। अब सब उनकी तरफ कदम बढ़ा रही थी और अगले ही पल उन पर हमला बोलने के लिए तैयार थी। अगर हम जीवित नहीं बचे तो याद रखिएगा कि आप तीनों भी यहाँ से वापस नहीं लौट पाएंगे। हमारे अलावा अगर इस जगह पर कोई कदम रखता है तो वह आसानी से बाहर नहीं निकल पाता, जब तक कि कोई और आकर उसकी जगह इस स्थान पर कैद ना हो जाए, सुभद्रा ने सख्त आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर वह चारों चौंक गए। खतरा उन सबके लिए बराबर था। सभी चंद्रवंशी बहुएं उन पर हमला बोलने के लिए तैयार थी। उनके हमले से अगर अभिमन्यु और उसके दोस्त बच भी जाते तो वह उम्र भर के लिए उस जगह पर कैद होने वाले थे।